हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन जनरल इंग्लिश। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 8 पेजेस हैं। जनरली 4 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होते हैं, बट ये 8 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है तो लेंथी होगा। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। सभी सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न। सेक्शन ए के अंदर सभी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। अमित लाइक्स रमा। श्याम इज टीचिंग राजेश। Help the poor. Question number 2, convert the following into indirect speech. Savita said, I am unwell. He said, my master is writing letters. C, the teacher said, the earth goes round the sun. D, he said to me, I do not believe you. Question number 3, correct the following sentence only in English. I have a 50 rupees note. Asha is a honest girl. Jaipur is hot than Delhi. The two men hate one another. Question number 4, what do you understand by the following? A, Supra. B, Ibid. C, AIR. D, SCC. Question number 5, write a note on the need and importance of legal language. विधिक भाषा की आवश्यकता और महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। सेक्शन बी, खंड बा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कमेंटिंग ऑन द टॉपिक इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। भारत के आतंकवाद का बढ़ता खतरा विषय में टिप्पणी। भारत में आतंकवाद का बढ़ता खतरा विषय पर टिप्पणी करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेम सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अर्बाइट्रेटर, क्रुएल्टी, ड्यूज्यूर, हियरसे, एक्स पार्टे, इंटेंशन, इमूवेबल, ऑप्शंस। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य बनाइए। पंच, क्रूरता, विदिता, अनुश्रुति, एक पक्षीय, हास्य, अचल, अश्लील। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इंडियन प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग डॉक्यूमेंट इन रिटन वर्क विद इंस्ट्रक्शन। लेखन कार्य में दस्तावेजों के उल्लेख करने की भारतीय कार्य प्रणाली की उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, खंड 7 डिटेल आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको डिटेल में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी वन एसे फ्रॉम द फॉलोइंग। एनवायरमेंटल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रोल ऑफ लॉ इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। प्रदूषण विधियां, लोक हितवाद, नारी सशक्तिकरण में विधि की भूमिका, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैक्सिम either in Hindi or in English. Damnum san injuria, ignorantia legis, neminum exort, res ispa longitutor, actorius non facit reum, nisi mens citria, nisi mens citria। निम्नलिखित सूक्तियों की अंग्रेजी या हिंदी में व्याख्या कीजिए। बिना क्षति के हानि, विधि की अनधिकता कोई प्रति हेतु नहीं है, घटना स्वयं बोलती है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मार्किंग इन प्रूफ रीडिंग विद इंस्ट्रक्शन। प्रूफ संशोधन, प्रूफ रीडिंग में मानक संकेतों के उपयोग का उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कॉम्प्रिहेंशन,
The vital distinction between the Constitution and the ordinary law lies in the criterion of validity. In case of ordinary law, its validity can be questioned, and when so questioned must be justified by reference to higher law. In the case of the Constitution, on the other hand, its validity is inherent and lies within itself. The validity of a rule of constitutional law cannot be and ought not to be justified by reference to another and a higher rule. According to Professor Hans Kelsen, the entire legal system is a hierarchy of norms or legal rules. Every legal rule or norm owes its validity to some higher legal rule or norm until we reach the Constitution, or as he calls it, the grand norm, which is the apex. The grand norm or basic norm is the Constitution. It generates its own validity. It is valid because it exists. It is wrong, therefore, to ask the question why the Constitution is binding. A Constitution is binding because it is the Constitution, whereas any other law is binding only if and insofar as it is in conformity with the Constitution. First, give a suitable title to the above passage. Second, what is the vital distinction between the Constitution and the ordinary law? Third, who gave the term grand norm? 4. What is grand norm? 5. Summarize the above passage. Question number 13. Discuss the importance of precedent as a source of law. What is ratio decidendi? What is the method of writing case comment? पूर्ण निर्णय की विधि का एक स्रोत के रूप में महत्व की विवेचना कीजिए. निर्णय के आधार से आप क्या समझते हैं? वार्ड टिप्पणी लिखने का क्या तरीका है? यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है.